एपिसोड की शुरुआत में हम आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें उस राक्षसी का सीन दिखाया जाता है और वो यहाँ पे वो दोनों यहाँ इनसे लड़ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि उसे नेज़ुको को उसे मारने में बहुत मज़ा आ रहा होता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हम देखते हैं कि तांजीरो को अभी तक होश नहीं आया होता। उसका भाई उसे कहता है कि आपको अपनी बहन की मदद करनी होगी। हम देखते हैं कि नेज़ुको बहुत ही मुश्किल से उसे मार रही होती है और वो उसका गला हाथ काट देते हैं और गला भी। हम देखते हैं कि उसके बाद नेज़ुको उसके मार रही होती है और वो अपने ब्लड डीमन आर्ट से उसे मार रही होती है। वो राक्षसी कहती है कि मैं तुमसे इम्प्रेस हुई, लेकिन इसे रीजनरेशन पावर बहुत तगड़ी है। वो उसे लात मारने लगती है। वो उस लड़की को देख के, जो औरत होती है, नेज़ुको उससे देख के मुंह लड़खड़ाने लगती है और तांजीरो उसे आके रोकता है और कहता है कि तुम्हें होश आना होगा, और नेज़ुको को उससे ऐसा करने से रोकने लगता है और वो उसे रोक भी लेता है। हम देखते हैं कि वो उसे तांजीरो को ऊपर ले जाती है नेज़ुको। वहाँ पे बहुत सारे इंसान होते हैं। वो कहता है कि राक्षसी आने ही वाली है, तुम प्लीज़ ऐसा अब मत करना। हम देखते हैं कि हमें राक्षसी का सीन दिखाया जाता है। वो कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तुमने मेरा चेहरा बहुत जो सुंदर था वो बदसूरत बना दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तांजीरो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इसे शांत कराना होगा, वरना ये लोगों को खाना शुरू कर देगी। हम देखते हैं कि वो उसे एक लकड़ी से पकड़ लेता है और तभी हम देखते हैं साउंड आशिरा वहाँ आ जाता है और वो उसका गला काट देता है। और वो तांजीरो कहता है कि क्या तुमने इसका गला काटा? वो कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है, तुम फिर से उसे मारना शुरू कर देते हो, और क्या तुमने नेज़ुको को बचा लिया है? तुम तो कह रहे थे तुम इसके साथ बढ़िया रहते हो। वो राक्षसी कहती है कि हे, क्या तुम्हें खांसी रहा हो? वो कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, चुप रहो। वो कहता है कि प्लीज़ मुझसे बात करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसने मुझे बहुत मारा है और मैं एक अपर रैंक 6 की राक्षसी हूँ, तुम्हें ये मानना ही होगा। हम इनोस्के का सीन देखते हैं। वो कहता है कि वो हाशिरा फिर से गायब हो गया, हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। जेनित्सु, प्लीज़ मेरी बात सुनो, हमें उसे ढूंढना ही होगा। जेनित्सु को एक आवाज़ आती है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। हम फिर से देखते हैं कि वो राक्षसी उसे मार रही होती है और राक्षसी कहती है मैं अपर रैंक 6 की राक्षसी हूँ, तो प्लीज़ मेरी बात मानो। वो साउंड आशिरा कहता है कि क्या तुम्हें कोई लोरी आती है जिससे ये चुप हो सके? प्लीज़ कोई लोरी सुनाओ इसे ताकि ये चुप हो सके। हम देखते हैं कि ये चुप होने वाली होती है और वो उसे अपना बचपन याद आता है जब वो उसकी माँ उसे लोरी सुनाया करती थी, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और अपने आप को छोटा करके सो जाती है। हम देखते हैं वो राक्षसी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें मानना ही होगा, मैं अपर रैंक 6 की राक्षसी हूँ और तुम्हें खांसी लाओ, मैं तुम्हें मारूंगी। वो कहता है कि क्या तुम्हारा अब अपने मुंह को बंद नहीं रख सकती कि कब की बकबक कर रही हो? वो कहती है कि प्लीज़ मेरी बात मानो, और क्योंकि मेरी आंखों में भी लिखा हुआ है और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें मार के रहूँगी, और मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं आगे भी जा सकती हूँ अपर रैंक 1 तक। हम देखते हैं कि वो राक्षसी बहुत ही गुस्सा करने लग जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका भी होता है और वो साउंड आशिरा कहता है कि ये रो क्यों रही है यहाँ, और बहुत ही हैरान हो जाता है और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। वो राक्षसी रोने लग जाती है, भैया मेरे को बचाओ आके। इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पे साउंड आशिरा को एक आवाज़ आने लग जाती है और वहाँ पे राक्षसी का भाई ग्युतारो आ जाता है। वो कहता है कि मेरा नाम ग्युतारो है, क्या तुमने मेरी बहन के साथ बुरा बर्ताव किया? वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, और वो वहाँ पे सारा कुछ उसे साफ कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। साउंड आशिरा कहता है कि क्या ये एक ही मिट्टी के बने हैं? वो कहता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, मेरी भोली बहन जितना कुछ कर सकती थी उसने किया, अब मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मेरा नाम ग्युतारो है और मैं तुम्हें मार के रहूँगा। और वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से और बहुत तेज़ी से लड़ते हैं। वो कहता है कि तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारे पीछे लड़कियां भी बहुत सारी होंगी। हम देखते हैं कि वो एक दूसरे को कहता है कि हाँ मेरी वो कहते हैं कि ठीक है, और वो दोनों वहाँ लड़ना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है, वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इसे एक में ही मार के ख़त्म कर दूँगा। हम देखते हैं कि वो उसे मार रहे होते हैं। फिर भी वो राक्षस कहता है ग्युतारो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तुम बहुत ही हैंडसम हो, इतनी बॉडी कैसे बना ली तुमने? और वो तांजीरो देखता है कि वहाँ पे वो एक फ्रिस्बी सी घुमाता है। वो कहता है कि ये उस राक्षसी की फ्रिस्बी नहीं है, मतलब साउंड आशिरा के उसको खून की स्मेल आने लगी रहती है। मुझे लगता है यहाँ पे एक और राक्षस है, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। इनोस्के जेनित्सु वहाँ आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ आ चुके हैं। तांजीरो कहता है लेकिन मुझे पहले नेज़ुको को सुलाना होगा और इसका ख्याल इसको डब्बे में रखना होगा। वो उसको डब्बे में रखने की कोशिश करता है और उसमें डालता है। हम देखते हैं कि वो दोनों अभी भी लड़ रहे होते हैं और साउंड आशिरा का बहुत खून बह रहा होता है। वो कहता है कि तुम ये जो लोग हैं वो तुम्हारी बहुत इज्जत करते होंगे आशिरा,
वो कहता है कि हाँ ये मेरी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते हैं। वो कहता है कि क्या वो कहता है कि मेरी 3 बीवियाँ हैं। वो राक्षस कहता है कि क्या मैंने गलत सुना, क्या सच्ची में तुम्हारी 3 बीवियाँ हैं? वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं और वो एक दूसरे का खून ऐसे करते हैं कि जैसे क्या हो गया हो। वो एक दूसरे को बहुत मारते हैं और हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि वो राक्षसी कहती है कि भैया मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, आप प्लीज़ इसे जल्द से जल्द ख़त्म कीजिए। वो दोनों लड़ रहे होते हैं अभी तक नहीं, और वहाँ पे हम देखते हैं एक बॉल आ जाती है जिससे उनका खून आ जाता है। वो राक्षसी वहाँ पे आ जाती है और हम देखते हैं कि वो अपने